अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। मेरे साथ एक और ट्रेनर, एक और टीचर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने आज क्या टीचिंग की है, क्या ट्रेनिंग दी है वर्कशॉप में। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मोहम्मद तलहा अनीस मेरा नाम है। मोहम्मद तलहा अनीस मेरा नाम है। तला भाई, ये बताएं कि आज जो वर्कशॉप की है RI के फिटनेस में, ये किस चीज़ की वर्कशॉप थी और आपने क्या ट्रेनिंग दी? बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट एनाबॉलिक्स। ठीक है, एनाबॉलिक्स एक ऐसा सिनेरियो है जो कि लोग डिस्कस नहीं करते। दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, देखें, जब भी हम कंपटीशन प्राप्त करते हैं या इंटरनेशनली कॉम्पिटिट करने आता है एथलीट या लोकली कॉम्पिटिट कर रहा होता है, दे यूज़ एनाबॉलिक्स। जो भी एनाबॉलिक्स बोलता है कि मैं यूज़ नहीं कर रहा, दिस इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग, कि झूठ बोल रहा है वो। सिंपल सी बात है। द यूज़ एनाबॉलिक्स, अगर एनाबॉलिक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने ये गाइड किया कि किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किसकी सुपरविजन में आपको एनाबॉलिक्स इस्तेमाल करना चाहिए। अगर डॉक्टर्स और प्रोफेशनल एथलीट्स की सुपरविजन में आप एनाबॉलिक्स इस्तेमाल करोगे, यू वोंट बी हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स। बट द थिंग इज़ कि अगर आप साइड एनाबॉलिक्स खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे अब्यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस, तो फिर इट विल हार्म यू। यू हैव नो आइडिया किस तरह वो हमको हार्म करेगा। ठीक है, तो मैंने यही गाइड किया कि भाई एनाबॉलिक्स, देखें, जाहिर सी बात है डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग है, मगर दिस इज़ ट्रू कि आप एनाबॉलिक्स के बगैर आप बॉडी नहीं बिल्डअप कर सकते। हाँ, नेचुरली एक वक्त तक बॉडी बिल्डअप होती है, बट द थिंग इज़ इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ नेक्स्ट लेवल, यू नीड टू टेक एनाबॉलिक्स। अब उसमें मैंने ये बताया कि जाहिर सी बात है कि स्टेरॉइड्स, बेसिकली लोग जब सुनते हैं स्टेरॉइड के बारे में कि यार वो चौंक जाते हैं, यार स्टेरॉइड्स, यार ये तो भाई स्टेरॉइड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, उसका मसला नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आपने प्रॉपर तरीके से स्टेरॉइड यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी के पास जा रहे हो और वो आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर वो कुछ भी आपने उसको उसके ऊपर सर अथॉरिटी दे दी कि भाई आप जो चाहो बनाओ हमारी बॉडी, द थिंग इज़ कुछ भी इंजेक्ट कर दो, तो हो सकता है वो आपको कुछ ऐसे हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहा हो जो कि आपके लेटर ऑन आपके लिए साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेसिव साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं। द थिंग इज़ कि चीज़ें हमेशा जिस तरह की सेंसिटिव चीज़ें हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जो एनाबॉलिक्स का यूज़ है वो प्रॉपर डॉक्टर सुपरविजन में या प्रॉपर कोचेस सुपरविजन में होना चाहिए। अच्छा, ये एक अलमिया है ना कि आपने जो बात की डॉक्टर्स ही लगा सकते हैं या डॉक्टर की सुपरविजन में लगनी चाहिए, तो ऐसे मैंने डॉक्टर्स तो देखे नहीं कि कोई ये काम करते हों। देखें, पाकिस्तान के अंदर कुछ डॉक्टर्स हैं ऐसे, बट द थिंग इज़ आई माई सेल्फ इज़ नॉट अवेयर ऑफ हिम। बट द थिंग इज़ कि जो डॉक्टर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं। आगा खान के कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि स्पेशल डॉक्टर्स हैं। बट द थिंग इज़ अगर आप खुद से भी चीज़ों को पढ़ना शुरू करें, आप खुद से भी अवेयरनेस हासिल करना शुरू करें, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने एंडोक्रिनोलॉजी की बात की, तो एंडोक्रिनोलॉजी सिस्टम बेसिकली क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, बेसिकली आपके हार्मोन्स को डिफाइन करा होता है। उसके अंदर आप उसको पढ़ेंगे, आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर दूसरी चीज़, जब आप खुद ब्लड वर्क करवाते हैं या इंटरनेशनल कोचेस से आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो इंटरनेशनल कोचेस या नॉर्मल जो कोचेस यहाँ पे जो होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, स्पेशली मैं ये फिर से बोलूँगा, जो पढ़े लिखे कोचेस हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से डॉक्टर्स, ये तो नहीं बोल सकते कि वो डॉक्टर्स नहीं हैं, उनको डॉक्टर्स की डिग्री है, बट दे रियली नो अबाउट कि हर एनाबॉलिक किस तरह यूज़ किया था, उसके प्रोस और कॉन्स क्या हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे है, आप उसकी सुपरविजन में कर सकते हैं काम। मगर आपकी ये बात मैं समझ गया कि डॉक्टर्स की सुपरविजन में होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो बॉडी बिल्डर इसको यूज़ करते हैं वो भी कभी नहीं मानते कि हमने ये यूज़ किया है। कुछ ट्रेनर हैं वो कहते हैं कि यार हम इस पर बात नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों है? क्या ख़तरा है इसमें? ख़तरा ये है कि फिर देखिए, ख़तरा ये है कि फिर जो है ना, ऑब्वियसली फिर लोग जो है इसे लोग एक आपको देखिए आपको बदनाम करना चाहिए, आपकी गुडविल पे आती है ये बात। ठीक है ना, आपकी एक बैड रेपुटेशन क्रिएट होती है मार्केट के अंदर कि यार दिस गाय इज़ यूजिंग एनाबॉलिक्स और इंजेक्शन लेके इसने बॉडी बनाई। बट द थिंग इज़ कि इंजेक्शन लेके भी अगर उसने बॉडी बनाई है, ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड एज़ कम्पेयर टू अ नेटी गाय। ठीक है ना, उसके लिए वो रिसर्च कर रहा है, वो अपने ऊपर केमिकल कुछ अगर इंड्यूस कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर या इंजेक्ट कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, वो रिस्क ले रहा है अपने साथ। ठीक है, फर्दर अगर वो रिस्क ले भी रहा है, वो चीज़ों को समझ के रिस्क ले रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, उसको एक गोल सेट हुआ हुआ है। अब अगर बात की जाए तो इंटरनेशनली, जाहिर सी बात है, इंटरनेशनली या लोकली ये बैन है, स्टेरॉइड्स बैन है। जब आप किसी डॉक्टर से आप बात करोगे ना, इसका कंसल्ट करोगे डॉक्टर से, तो डॉक्टर बोलेगा आया ये मत लो। ऑब्वियसली लॉजिकल सी बात है, वो लाइफ सेविंग ड्रग है। देखें, लाइफ सेविंग ड्रग स्टेरॉइड्स अलग होते हैं, वो कॉर्टिकोस्टेरॉल स्टेरॉइड्स होते हैं, डेक्सामेथासोन वो डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। बट दीज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ये नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस करती है। जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है वो नेचुरली बॉडी जनरेट करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी एक्सेस के थ्रू, जब आपके टेस्टिकल्स के अंदर के थ्रू जो लिजिड सेल्स जो है आपके, जो LH के बाद लिजिड सेल्स होते हैं, लिजिड सेल्स कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन के अंदर। फिर टेस्टोस्टेरोन से फर्दर चीज़ें होती हैं, सारे मामला होते हैं, वो एस्ट्रोडाइल कन्वर्जन एंड व्हाट्स नॉट DHT कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें। तो द थिंग इज़ कि अब जब हम बात करते हैं कि
यार इतनी नॉलेज तो पहले बात लोगों को होती नहीं है, वो कभी पढ़ते नहीं है, ठीक है। अब जब ये चीज़ बैन है, ठीक है, तो कोई भी डॉक्टर आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप इंजेक्ट करो ये अपनी बॉडी के अंदर। द थिंग इज़ कि अगर आपने ये गोल सेट किया हुआ है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर, अब प्रोफेशनल एथलीट बनना है, आपके इंटरनेशनल कॉम्पिटिट करना है, तो आपको ये ड्रग यूज़ करना पड़ेगा। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है, फाइन, आई एम अ ड्रग यूज़र। मैं अगर यूज़ करता हूँ तो मैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप ये भी लें, ये भी लें, बट द थिंग इज़ इट्स फॉर माई ओन सेल्फ, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ इंजेक्ट कर रहा हूँ, कभी आपको डर नहीं लगा? क्योंकि अभी हमने लास्ट ईयर देखा था, एक हमारे दोस्त थे, अच्छे बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने गोल्ड भी विन किया था, शहजाद आफरीदी, उनकी डेथ हो गई थी 2 days आफ्टर विनिंग गोल्ड। जी जी जी। द थिंग इज़ कि देखें, अब मैं देखें ऑब्वियसली किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा कि कौन किसके साथ उन्होंने ट्रेनिंग की या व्हाट्स नॉट, बट द थिंग इज़ कि जब शहजाद अफरीदी की बात की जाए, आई एम नॉट श्योर कि उनको इसकी बारे में अवेयरनेस थी या नहीं थी, मेरी कभी उनसे इंटरेक्शन नहीं हुई। बट द थिंग इज़ कि देखें, स्टेरॉइड एक इम्पैक्ट करता है कि ब्लड थिकन करता है, सारी चीज़ें होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट वही मैं बात करूँगा कि अब्यूज़। तो आपको डर नहीं लगता आप ले रहे हैं इसको? देखिए, मैं अगर लेता हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से लेता हूँ, उसके साथ में देखिए मैं प्रॉपर अगर चीज़ों के बारे में रिसर्च स्टडी करके लेता हूँ। अगर इंजेक्ट भी कर रहा हूँ तो मैं कम इंजेक्ट करके और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल गेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। मैं अब्यूज़ नहीं करता किसी चीज़ को। अब फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की बात की जाए, तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो लेटर एज में प्यूबर्टी हिट करते हैं या प्यूबर्टी हिट नहीं कर पा रहे होते, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको इंजेक्ट ही करते हैं, टेस्टोस्टेरोन ही इंजेक्ट करते हैं ना। तो अगर टेस्टोस्टेरोन मैं खुद से इंजेक्ट कर रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर और कोशिश कर रहा हूँ मिनिमल डोज से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल गेन कर सकूँ, तो व्हाट्स बैड इन इट? दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ इस हवाले से, ठीक है। एटलीस्ट इट्स बेटर देन रिक्रिएशनल ड्रग्स। जो लोग यहाँ पे आजकल जो ट्रेंड चल गया है, मिथ बोल रहा हूँ, जो वीड ले रहे हैं और जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, उससे तो बहुत बेहतर है। एटलीस्ट आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ, आई एम बिल्डिंग माई मसल, उनसे बहुत बेहतर मैं समझता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल वो ड्रिंक कर रहे हैं या वीड पी रहे हैं या व्हाट्सएवर या कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे उनको क्या साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं क्या? उस पर भी तो आप वो कर रहे हो ना, फिर इस पर भी तो आप बातें करो ना कि यार ये क्यों ले रहे हो, वो क्यों ले रहे हो। यहाँ पे तो आजकल डॉक्टर्स भी वीड ले रहे हैं, फिर व्हाट्स बैड इन स्टेरॉइड्स? नहीं, अमूमन ये होता है ना कि देखें, ये डोज जो ट्रेनर होते हैं वो अक्सर बॉडी बिल्डर्स को यूज़ करवाते हैं, उनको बताते नहीं कि हमने आपको क्या दी है या ये किस टाइप का इंजेक्शन था, कि अगर उसको रिएक्शन कर जाता है वो डॉक्टर को जाके क्या बोलेगा? देखिए, ऑब्वियसली पहली चीज़ तो ये है कि मैंने यही बात बोली कि आप पहले अपने ट्रेनर कोच पहला ऐसा सेलेक्ट करो जिसको अवेयरनेस हो बॉडी, मतलब कि आपकी बॉडी में पहली चीज़ तो ये कंपाउंड के हवाले से अवेयरनेस हो, ठीक है। अगर वो आपकी बॉडी में कोई चीज़ इंजेक्ट कर रहा है तो आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते ना कि कुछ भी आपकी बॉडी में वो इंजेक्ट कर देगा, आप चुपचाप इंजेक्ट करा लोगे। एटलीस्ट यू हैव अथॉरिटी टू आस्क देम कि व्हाट आर यू इंजेक्टिंग इन मी, ठीक है। अगर कुछ भी वो इंजेक्ट कर रहा है तो आप बगैर देखे तो इंजेक्ट नहीं करवा सकते ना। अब यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी क्या हुई है, वो उन्होंने उस्ताद जो कल्चर फॉर्म हुआ है, तो उस पर क्या होता है, मेन स्ट्रीम कल्चर यही है कि यहाँ पे लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई उस्ताद हमें बनना है, आपको जो करना है आप करो, हमें बना दो। दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपको एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो बंदा आपकी बॉडी में डाल क्या रहा है, वो बंदा आपको इंजेक्ट क्या कर रहा है। जब तक आपको नहीं पता, आपको उसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता चल सकते। जब आपको पता ही नहीं है आपकी बॉडी में गया क्या है, अब आपकी बॉडी पे पता इंजेक्ट ही नहीं किया, क्या क्या इंजेक्ट किया है, तो आप जाके डॉक्टर को कैसे बताओगे? दूसरी चीज़, जाहिर सी बात है, जब आप स्टेरॉइड्स पे आते हो तो जाहिर सी बात है इसके साइड इफेक्ट्स हैं। मतलब थिंग इज़ कि आपको उसको टैकल करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये साइड इफेक्ट्स हैं, मगर ये साइड इफेक्ट्स ओवरकम हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर सुपरविजन में इस्तेमाल करोगे तो ये चीज़ें ओवरकम हो सकती हैं। अब जैसे आपने बात की थी, शहजाद अफरीदी की डेथ हुई थी। शहजाद अफरीदी की जो डेथ हुई थी बेसिकली स्टेरॉइड यूज़ की वजह से नहीं हुई थी, वो ड्यूरेटिक्स यूज़ की वजह से हुई थी, ठीक है। जब आप ड्यूरेटिक्स यूज़ करते हैं तो इवेंचुअली उसकी वजह से क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ठीक है। जब आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे लेटर ऑन, ये हो सकता है कि एज फैक्टर भी डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, इतने प्रोफेशनल एथलीट थे, कितने अरसे से वो स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे थे। जाहिर सी बात है, इतने अरसे से वो स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे थे, उनकी ब्लड हो सकता है थिक हो रहा हो, एट द सेम टाइम वो क्या कहते हैं ड्यूरेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हो या एक्सेसिव अमाउंट उन्होंने अब्यूज़ किया हो, तो लेटर ऑन उसका इम्पैक्ट तो आता है कि इतने अरसे के बाद इस एज में आप अब्यूज़ करना, दिस इज़ रॉन्ग। इस वक्त आप हमारे दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबको सिर्फ यही बोलूँगा कि देखें, अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटिट करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनली या नेशनली कॉम्पिटिट करना चाह रहे हैं और आपने इसको एज अ करियर बनाना है और आप अवेयर हैं कि आप स्टेरॉइड यूज़ करके आप लेटर ऑन उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, तो फिर आप यूज़ करें। वरना मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो स्टेरॉइड यूज़ करें, राइट। बट द थिंग इज़ कि देखें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट यू नीड टू फोकस कि आप किसी भी ट्रेनर को अपॉइंट करते हो या किसी भी डॉक्टर सुपरविजन में आप ये चीज़ करो, उसके अलावा खुद से स्टेरॉइड का यूज़ ना करें।
ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो दोस्तों आपने इस पे अमल करना है, अगर आपने आपको बचाना है तो स्टेरॉइड की तरफ नहीं जाना है, और अगर आपने इंटरनेशनली कम्पीट करना है तो एक अच्छे ट्रेनर या अच्छे डॉक्टर से आपने रब्ता करके फिर आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नई जगह नए दोस्तों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।